Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. So our today's lecture is about who is a poet. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे who is a poet and then William Wordsworth as a poet of nature. So first of all हम पढ़ेंगे who is a poet. पोइट कौन होता है? पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन. एक पोइट जो होता है वो एक ऐसा आदमी होता है जो दूसरे लोगों से बात करता है. ही हैज़ अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब कि उसके पास इस दुनिया में जितने भी बाकी लोग हैं उनके पास जो ह्यूमन नेचर का नॉलेज होगा उससे ज़्यादा नॉलेज एक पोइट के पास होता है. ही इज़ कॉमन अमंग अदर मैन का. जितने भी दूसरे लोग होते हैं, जितने भी दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं उन सब में से वो कॉमन होता है, मतलब कि हर कोई पोइट नहीं होता. पोइट कुछ ख़ास लोग ही होते हैं. ही इज़ अ मैन प्लीज विद हिज ओन पैशन एंड वायलेशंस. वो अपने पैशन और वायलेशंस के साथ खुश होता है. उसके अपने वायलेशंस होते हैं, उसका अपना पैशन होता है, वो दूसरों को फॉलो नहीं करता. एंड हु रिजॉइसेस मोर देन अदर मैन इन द स्पिरिट ऑफ लाइफ दैट इज़ इन. और दूसरे उसकी जो स्पिरिट ऑफ लाइफ होती है उसको दूसरे लोगों के मुकाबले में वो ज़्यादा इंजॉय करता है. मोर लाइवली सेंसिबिलिटी होती है, मतलब कि लाइवली सेंसिबिलिटी का मतलब है कि जो भी चीज़ देखते हैं उसको फटाफट से अपने माइंड में कैप्चर कर लेते हैं और बाद में उस पर कोई ना कोई पोइट्री वगैरह लिखना शुरू कर देते हैं. मतलब कि उनकी सेंसेस बहुत तेज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल. ग्रेटर इमेजिनेशन अफेक्टेड बाय एब्सेंट थिंग्स एज इफ़ दे वर प्रेजेंट. उनकी इमेजिनेशन जो होती है बहुत अच्छी होती है. वो उन चीज़ों से भी अफेक्ट होते हैं जो कि एब्सेंट होती है, लेकिन उनको लग रहा होता है जैसे वो हमारे इर्द गिर्द ही प्रेजेंट है, अपने ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं. ग्रेटर पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन. उनके पास दूसरे लोगों के मुकाबले में ग्रेटर पावर ऑफ कम्युनिकेशन होती है. एक्सप्रेशंस उनके दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा अच्छे होते हैं. सो मूव्स टू वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट ऑफ नेचर. वर्ड्सवर्थ नेचर को किस तरह परसीव करता था वो पढ़ेंगे. वर्ड्सवर्थ जो है एक नेचर पोइट है और हर कोई जो भी उसकी पोइट्री को पढ़ता है उसको पता चल जाता है कि जो वर्ड्सवर्थ है वो जो मतलब अपनी पोइट्री में जो कुछ भी डील करता है वो थ्रू नेचर ही करता है. नेचर का सुप्रीम वर्शिपर था. नेचर की उसकी पोइट्री में जो नेचर है उसकी एक बहुत ही ग्रेटर पोजीशन है. वर्ड्सवर्थ की जो फ़िलोसफी है नेचर के लिहाज से वो हम लोग नीचे फॉलोइंग 3 पैरामीटर्स हैं, इनके ज़रिए समझ सकते हैं कि वो नेचर को किस तरह परसीव करता है. He conceived nature as a living personality. He said that there is a living personality that prevails in all the objects of nature. Nature as a source of consolation. Nature एक consolation और joy दोनों का source है. हम लोग इससे consolation भी ले सकते हैं, हम इससे joy भी हासिल करते हैं, खुश भी होते हैं. नेचर जो है एक ग्रेट ट्यूटर है, एक टीचर है जो हमें लेसन सिखाता है थ्रू फॉर लाइफ. एक गार्डियन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है. नेचर एज अ गार्डियन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है. और नेचर एज अ नर्स है जो हमारी टेक केयर करते हैं. वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट इन द लिविंग पर्सनालिटी ऑफ नेचर. नेचर में एक ऐसी लिविंग पर्सनालिटी है, अ डिवाइन स्पिरिट है टर्म्ड एज, जिसको उसने कहा है कि वो मिस्टिकल पैंथेइज्म है. वो कहता है कि वो नेचर के हर ऑब्जेक्ट में वो वाली लिविंग पर्सनालिटी पाई जाती है जिसको उसने नाम दिया है गॉड का. वो वर्ड्सवर्थ जो है उसने कहा कि नेचर की हर चीज़ में इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर देयर इज़ अ लिविंग पर्सनालिटी विच ही टर्म्ड एज गॉड. रेफरेंस लिया है हमने टिंटन अबे से, जब उसने कहा वेयर ही सेज दैट द स्पिरिट रूल्स थ्रू ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर. एक स्पिरिट है, एक डिवाइन स्पिरिट जो कि नेचर के तमाम ऑब्जेक्ट्स में. अ मोशन एंड अ स्पिरिट दैट इम्पेल्स ऑल थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स एंड रोल थ्रू ऑल थिंग्स, that is God. Wordsworth believed that between man and nature there is a mutual consciousness. मतलब जो इंसान है और नेचर है इन दोनों के दरमियान में एक ताल्लुक़ है, उसको हम स्पिरिचुअल कम्युनियन कहेंगे और मिस्टिक इंटरकोर्स. वो अपने रीडर्स को एक सीक्रेट वर्ल्ड में ले जाता है, एक सीक्रेट इमेजिनेशंस में ले जाता है अपने रीडर्स को, लेकिन नेचर के अंदर रह के. हिज बिलीव इज़ दैट ह्यूमन बीइंग हु ग्रोज अप इन द लैप ऑफ नेचर. जो कि ऐसे ह्यूमन बीइंग जो लैप ऑफ नेचर में ग्रो अप करते हैं वो परफेक्ट होते हैं और उनके अंदर कोई खामी नहीं होती. नेचर एज अ ग्रेट हीलर और सूदर. जो वर्ड्सवर्थ है वो नेचर को देखता है एज अ सूदिंग और हीलिंग इन्फ्लुएंस होता है उसका सोलो स्ट्रिकन हार्ट्स में. मतलब गमज़दा दिलों पर एक सूदिंग और हीलिंग इफेक्ट होता है नेचर का. उसने अपने सिस्टर ड्रोथी को कहा दैट ट्रैंकलिंग इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन ट्रबल माइंड के जो नेचर है उसका एक बहुत ही पुरसुकून इफेक्ट होता है ट्रबल माइंड्स के ऊपर. टिंटन अबे का रेफरेंस है
मैंने पूरा नहीं लिखा। सो व्हेनेवर जब भी जो पोइट है वो ऑप्रेस्ड फील करता है, थका हुआ फील करता है टेंशन में या फ्रेटफुल फील करता है, ही फेल्ट रिलीफ, वो उसको रिलीफ मिलता है बाय थिंकिंग अबाउट नेचर, नेचर को सोचकर, उसके सीन्स को सोचकर उसको एक सूदिंग और हीलिंग इफेक्ट होता है। नेचर एज अ ग्रेट टीचर, जो नेचर है वो एक ग्रेट टीचर है। कैसे? थ्रू आउट इस पोइट्री वर्ड्सवर्थ जो है एम्फेसाइज करता है और हाईलाइट करता है इस बिलीफ को दैट द नेचर इज़ अ ग्रेट मॉरल टीचर, नेचर जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है, द बेस्ट मदर गार्डियन जो हमें प्रोटेक्ट करता है, और द नर्स है जो हमारी टेक केयर करता है। यहाँ पर भी ये टिंटन अबे का रेफरेंस है। उसके बाद वर्ड्सवर्थ ने कहा, वर्ड्सवर्थ का जो बिलीव था वो ये था कि जो ह्यूमन काइंड है उसको एजुकेशन देने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है कि ह्यूमन काइंड को जो एजुकेशन दी जाए वो है थ्रू नेचर के। वो नेचर को समझे, नेचर को जांचे, नेचर सीन्स वगैरह को देखे, और उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि गॉड इज़ प्रेजेंट इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, वो उसको जानेगा तो वो खुद ही मतलब कि उसको एजुकेशन मिलती रहेगी। नेचर जो है कैन इम्प्रेस द ह्यूमन माइंड विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, नेचर अपनी क्वाइटनेस और ब्यूटी के साथ ह्यूमन माइंड को इम्प्रेस करती है और ह्यूमन को लॉफ्टी थॉट्स देती है, मतलब कि बहुत अच्छे थॉट्स देती है। अब है वर्ड्सवर्थ की लाइफ में 3 स्टेजेस थे जिसकी वजह से उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स नेचर वो डेवलप हुआ था। वो 3 तरीक़ों से। फर्स्ट स्टेज पे क्या हुआ? एट फर्स्ट स्टेज जो वर्ड्सवर्थ है वो प्लेयर फाउंड करता था इन रोमिंग अबाउट इन द मिड्स ऑफ नेचर, नेचर में इधर उधर घूमने से उसको बहुत खुशी हासिल होती थी। जैसे कि एक डियर होता है जो कि माउंटेन्स में, रिवर्स के साइड पे अलोन, मतलब कि अकेला ही घूमता रहता है। ही वॉन्डर्ड अबाउट, मतलब कि वो नेचर में इधर उधर सारा दिन घूमता फिरता रहता था। हिज वॉन्डरिंग इन द मिड्स ऑफ नेचर आर डिस्क्राइब बाय हिम। उस वर्ड्सवर्थ ने खुद बताया कि उसकी जो वॉन्डरिंग्स हैं वो ऐसे जैसे अ ग्लैड एनिमल मूवमेंट के जानवर है, वो बहुत खुश है और चलता जा रहा है। एंड द जॉय ही इंजॉयड इन द मिड्स ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड अ कोर्स प्लेयर, उसको उसने कोर्स प्लेयर का नाम दिया जो कि उसको जॉयमेंट हासिल होती है। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? एट द सेकेंड स्टेज वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर वॉज प्योरली फिजिकल, सेंशुअल एंड एस्थेटिक। वो फिजिकल हो गया, सेंशुअल हो गया, सेंसेस उसको परसीव करने लगी नेचर को, और एस्थेटिक हो गया। द पिक्चरस्क्यू नेचर माउंटेन, जितने भी नेचर के अंदर माउंटेन्स थे, मल्टी कलर और मल्टी फ्रेगनेंस फ्लावर्स थे, नॉइजी वाटरफॉल्स थे, जितना कुछ भी था उसमें उसको एक पैशन नज़र आना, मतलब वो उसके लिए एक पैशन बन गया, उसको वो सब उसको हॉन्ट करते थे लाइक अ पैशन। थर्ड वन, फिर उसको इन सब चीज़ों में घूमना फिरना और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। थर्ड स्टेज जो थी, इन द थर्ड स्टेज वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर अटेंड अ स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल मॉडल। वो स्पिरिचुअल हो गया, उसका जो नेचर के लिए लव था वो स्पिरिचुअल हो गया और इंटेलेक्चुअल हो गया, मतलब कि नेचर से सीखना चाहिए, और नेचर एक मतलब कि स्पिरिचुअल सोल हो गई उसके लिए। एंड ये रियलाइज नेचर्स रोल एज अ गार्डियन, कि ही नाउ बिकम थॉटफुल, वो सोचने लगा अबाउट द सफरिंग्स ऑफ मैन काइंड, कि जितने भी मैन काइंड को सफरिंग्स होती हैं वो सब नेचर में। फिर वर्ड्सवर्थ बन गया पैंथिस। पैंथिस मीन्स के उसे नेचर, पैंथिस का मतलब होता है कि पैंथिस एक ऐसा इंसान होता है जिसको नेचर में हर ऑब्जेक्ट में गॉड मिले, ही इज़ कॉल्ड पैंथिस। सो उसने रियलाइज़ किया था द लिविंग प्रेजेंस ऑफ नेचर इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, कोई ना कोई लिविंग पर्सनैलिटी है जो कि नेचर में थ्रू आउट है।